मेरा नाम है विशाल चंद्रन सिंह। हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का यूनिट 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण बेसिक सहित पूरा क्लियरिटी से आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को देख लीजिए और आप क्लास जैसी पढ़ाई आपको महसूस होगी। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यूनिट 3 में से आपका एक 4 नंबर का प्रश्न बनता है। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न आएगा, क्या चैप्टर रहेगा इसका बेसिक। तो आप पहले अपन बेसिक सीखते हैं। बेसिक क्या होता है आपका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दोस्तों, ABCD के शब्दों को अपन बोलते हैं चर, और जो गिनती के शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन? अचर। समझ गए हो? ये तो आपको बेसिक पता ही होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि ABCD के जो शब्द होते हैं मैथ्स में एक्स वाई संख्या आती है उनको क्या बोलते हैं अपन? चर। और 1 2 3 4 जो गिनती के शब्द होते हैं उनको अपन बोलते हैं अचर। अब अपना होता है यूनिट 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब इसमें क्या कितने चर रहेंगे? दो। या तो ए बी हो जाए, एक्स वाई हो जाए, पी क्यू हो जाए, यू और वी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ भी हो सकता है। कितने चर रहेंगे आपके? दो चर, एक एक्स हो गया और एक कितना हो गया? वाई। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मतलब इसमें कितने चर रहेंगे? अधिकतम दो। और उसकी घात कितनी रहेगी? ओनली घात, कुछ नहीं रहेगी। अगर घात होती है तो रैखिक बोलते हैं अपन जिसमें घात, जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो? एक। दो घात वालों को क्या बोलते हैं? द्विघाती। तीन घात वालों को क्या बोलते हैं? त्रिघाती। और चार घात वालों को क्या बोलते हैं? चतुर्थ घाती। समझ गए? तो अपना रैखिक है, मतलब इसमें एक घात रहेगी चर की, और अपना क्या रहेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे। कुछ भी दो चर हो सकते हैं। इनसे स्टार्ट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि 3.1 और 3.2 में से आपका कुछ भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। 3.3 में आपकी प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि पूरा स्टार्टिंग से आखिर तक वीडियो को देखना है आपको। हमेशा के लिए आप परीक्षा में कर आओगे इसी विधि में आपको बता दूंगा, इसमें ऐसी ट्रिक बता दूंगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें आपका सबसे कठिन होता है पक्षांतर करना। पक्षांतर कैसे किया जाता है वो देख लीजिए इसमें, क्योंकि ये बेसिक में आपको पक्षांतर करना याद होना चाहिए। तो पक्षांतर के कुछ नियम होते हैं वो आप सीख लीजिए। जैसे कि दोस्तों, जैसे कि पक्षांतर क्या होता है? अगर कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के उधर जाती है तो चिन्ह बदलता है, तो वो किसकी हो जाती है? माइनस की। अगर प्लस में है तो। और अगर माइनस में है तो वो किस में जाती है? प्लस में। और अगर बटे में है तो वो कहाँ जाती है? इनटू में, गुणे में। और अगर गुणे में है तो वो कहाँ जाएगी? भाग में, मतलब बटे में। आइए देखते हैं। ये 4 है तो ये उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा? यहाँ प्लस में है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अपन क्या लिखेंगे इसे? 2x बराबर 6। 2x का अपन कहीं नहीं लगाए, बराबर में कितना था? 6 सा, इसलिए 4 का पक्षांतर कर रहे हैं तो 4 उधर जाके क्या हुआ? माइनस का। अब इनको अपन माइनस कर लेंगे। 2x बराबर 4 में से 6 में से 4 घात कितना बचा आपका? 2। अब ये 2 कहाँ जाएगा? बटे में, क्योंकि ये गुंटू में है, 2 इसके गुणे में है, तो वो कहाँ जाएगा आपका? बटे में। x बराबर 2 का 2 भाग में दिया, कितना आया? 1। ये होता है प्लस का पक्षांतर। अब माइनस का देखना, ये संख्या माइनस की उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की। देखना 3x बराबर 8। 3x को कहीं नहीं किया अपन ने, 8 का भी कुछ नहीं किया, बराबर को उधर 3 को उधर लगाया, किसका हुआ? प्लस। तो 3x बराबर कितना हुआ? 8 और 3 11। अब ये 3 का जाएगा आपका बटे में। देखना अभी इंटू में था तो कहाँ जाता है? बटे में। और अगर ये जैसे कि बटे में है 3 तो ये वापस 3x के किस में चल जाएगा? गुणे में। गुणे में संख्या होती है 2 और x लिखा है तो ये हमेशा कहाँ जाता है? उसके साथ संख्या जो होती है वो बटे में जाती है। आइए अपन पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें हम सभी सवाल नहीं करेंगे, आपको कुछ सवाल बताएंगे, पहला और दूसरा, उससे आप पूरे सवाल कर सकते हो हल, जिससे कि आपका कंप्लीट हो जाएगा, सीख जाओगे। तरीका सीखना है, ना कि सवाल को रटना है। गणित है सीखने के लिए है, ना कि रटने के लिए। एक बार तरीका सीखना है प्रतिस्थापन विधि का, फिर आप कोई सी भी संख्या हो प्रतिस्थापन विधि वाला आप हल कर सकते हो। जैसे कि पहला सवाल है अपना x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। इसको समीकरण 1 बना लिया और इसको समीकरण 2। समीकरण को रोमन गिनती में लिखना है, ना कि सामान्य गिनती में अपनी। ठीक। अब समीकरण 1 से इसकी स्टार्टिंग होगी इक्वेशन 1 से।
दोस्तों किसे समीकरण 1 से करना है। सभी सवाल में प्रतिस्थापन विधि में क्या लिखना है, समीकरण 1 को लिख लो। अब यहाँ अपन x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, मतलब x का मान निकालेंगे। तो x को इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। पक्षांतर का भी बताया मैंने, ये y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ क्या है, इसमें है प्लस में। तो ये x बराबर 14, x को कहीं नहीं ले गए, 14 भी वहां का वहीं, y उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। अब ये कितना बन गया, समीकरण 3। समीकरण 3 क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ x के साथ कोई संख्या नहीं है, ना चर है ना अचर है। अब ये x बराबर कितना गया, 14 माइनस y, समीकरण 3। अब ये मान आपको समीकरण 2 में रखना है, ठीक। x बराबर 14 माइनस y रखने पर, ठीक है दोस्तों। मतलब जो x से समीकरण x का मान निकला वो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4। सबसे पहले समीकरण 2 लिख लो, समीकरण 2। अब जहाँ x है वहां क्या लिखेंगे अपन, 14 माइनस y। x के स्थान में क्या लिख लिया अपन ने, 14 माइनस y, और ये क्या हुआ, माइनस y बराबर 4 लिख लिया। अब अपने को यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कोष्ठक हटा दो। अब ये दोनों भाई माइनस माइनस का है, तो माइनस y जुड़ता है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो 14 ये दोनों जुड़ के कितना हुआ, y और 2 भाई। बाकी 14 से अपन ने कोई छेड़खानी नहीं की, 4 से भी कोई छेड़खानी नहीं की। अब ये 14 उधर जाएगा, अभी मैंने पक्षांतर बताया था, 14 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। देखना, माइनस 2y बराबर 4। अब ये 14 उधर गया, किसका हो गया, माइनस का। अब इन दोनों को अपन क्या कर लेंगे, ये 14 में से 4 घटेगा, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस 2y बराबर 14 में से 4 गया तो कितना बचा, 10। अब ये चिन्ह का ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती परीक्षा में होती है चिन्हों की। अब ये बड़ी संख्या माइनस है, क्या आएगा, माइनस का 10। तो 2y बराबर माइनस 10। अब ये 2 कहाँ जाएगा, हमेशा बटे में। एक 4 के साथ कोई भी संख्या वो कहाँ जाती है, बटे में। तो ये 2 माइनस का बटे में जाएगा, कट गया, 2 पंजे 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपका, 5। अब y का मान आ गया 5, तो अपन ये y का मान किस में रख देंगे, समीकरण x बराबर लिख रहा है ना 3 में, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर। अब समीकरण 3 क्या अपना, x बराबर 14 माइनस y के स्थान पे क्या लिख लिया, 5। मतलब जहाँ y है वहां क्या लिख लिया अपन ने, 5। अब सबको आपको पता हुआ है, आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, कितना बचा, 9। तो y बराबर कितना आया, 5, और x बराबर कितना आया, 9। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और सवाल देखते हैं, इसमें बिल्कुल यही तरीका रहेगा, एक बार वो देख लीजिए। आप इस सवाल को समीकरण 1 और 2 बनाया, सवाल को इक्वेशन 1 को लिखा, इक्वेशन 1 से अपन ने x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो y प्लस का था, उधर किसका हुआ, माइनस का। x के साथ कोई संख्या नहीं है, इक्वेशन 3 बन गई, समीकरण 3। अब ये मान समीकरण 3 से मान x जो निकला वो कहाँ रखेंगे अपन, समीकरण 2 में। समीकरण 2 लिख लिया, y के x के स्थान में क्या लिखा अपन ने, 14 माइनस y, बाकी ऐसा कैसे। अब ये 14 माइनस y कोई संख्या नहीं है, गुणा नहीं करेंगे, वो कोष्ठक हट गया। अब ये दोनों माइनस का है, तो माइनस y कितना हुआ, 2 माइनस का 2y। अब ये 14 उधर जाएगा, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। अब 14 में से 4 माइनस करेंगे, क्योंकि ये माइनस है, 10 बच्चा। बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए अपन ने किसका चिन्ह लगाया, माइनस का। तो ये माइनस 2 का जाएगा आपका, कोष्टक को हटाया, 14 माइनस y बराबर माइनस 14 बराबर। अब ये 14 माइनस y, अब इन दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चिन्ह किसका आता है, माइनस का। माइनस y कितना होगा, 2y। बाकी 4 ऐसा कैसे, 14 ऐसा कैसे। अब ये 14 को उधर ले जाएंगे, क्योंकि अभी हल नहीं हो सकता। 14 उधर गया, किसका हो जाएगा, माइनस का 14। अब 14 और 4 माइनस है, कितना बचा, माइनस का 10। अब इस माइनस 2 को कहाँ भेजेंगे, बट्टे में, हमेशा वो बट्टे में ही जाता है। तो 2 पंजे 10, माइनस से माइनस में कट गया। x y का मान क्या है, 5। अब समीकरण 3 में अपन y का मान रखेंगे, कितना, y बराबर 5। क्यों, क्योंकि समीकरण 3 क्या x बराबर है। चाहो तो आप 1 और 2 में रख सकते हो, सेम ही उत्तर आएगा, चाहो तक के देख लो आप। तो यहाँ पर हमने y के स्थान पे क्या लिख लिया, समीकरण 3 में 5। अब 14 में से 5 गया, कितना बचा, 9। आइए दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है आपका s माइनस टी बराबर 3 और s माइनस s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। यह थोड़ा राइटिंग का ध्यान रखना दोस्तों, मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है,
ये एस है, 5 नहीं है, कितना है एस। इस सवाल में 5 नहीं आएगा, एस ही आएगा तो फिर अपन मैं समझा दूंगा, क्लियर कर दूंगा। अब देखना यहाँ पे ये समीकरण अपनों को संशोधन करना पड़ेगा। समीकरण संशोधन नहीं है, संशोधित नहीं है। अब अपन इसे संशोधित कैसे करेंगे, देखो इसका हल करने का तरीका होता है परिमेय संख्याओं का जोड़, हर का हर में गुणा, हर अलग है ना, तो 3 का 2 में गुणा होगा कितना आएगा 6। अब एस का 2 में करेंगे क्रॉस गुणा होता है ऊपर का नीचे, एस का 2 में होगा 2s प्लस 3 का टी में होगा कितना जाएगा 3t बराबर कितना होगा आपका 6। अब ये 6 बटे में कहा जाएगा गुणे में, 2s प्लस 3t बराबर 6 गुणित 6, तो 2s प्लस 3t बराबर 36। संशोधित हो गई। अपना समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी बराबर 3 और इक्वेशन 2 क्या बना आपका 2s प्लस 3t बराबर 36। अब वही अपना तरीका, समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लो, s माइनस टी बराबर 3। अब यह चर अलग है, चर जो भी हो t को उधर ले जाएंगे, s संशोधित कर लेंगे 3, ये t उधर का किसका हुआ है प्लस का, समीकरण 3 बन गया। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण 3 से प्राप्त मान समीकरण 2 में रखेंगे, इसका s का मान, पर समीकरण 2 में हम क्या लिखेंगे, s के स्थान पे 3 प्लस t, तो ये समीकरण 2 s प्लस 3t बराबर 36। समीकरण 2 लिख लो सबसे पहले। अब s के स्थान पे लिखना है 3 प्लस टी, तो 2 s के स्थान पे क्या आएगा 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। ठीक है दोस्तों, अब अपन 2 का अंदर गुणा करेंगे चिन्ह कोष्टक हटाने के लिए, 2 तिया 6 प्लस 2 का टी में गुणा हुआ 2t प्लस 3t बराबर 36। 2 का अंदर गुणा हुआ है, 2 का 3 में भी होगा टी में भी होगा। अब ये ऐसा कैसे प्लस 36 3t और प्लस 36। अब अपन क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे, ये भी प्लस और ये भी प्लस है, तो 6 प्लस 3 और 2 5t बराबर, इन दोनों को जोड़ लिया, बाकी अपन ने ऐसा कैसे लिख लिया। अब ये 6 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, 5t बराबर 36 माइनस 6। ठीक है दोस्तों, ये प्लस में था, उधर जाकर किसका होगा माइनस का। अब ये घटा लेंगे, कितना बचा 5t बराबर 36 में से 6 गया तो 30 बचा। अब ये 5 का जाएगा बटे में, तो t बराबर 30 बटा 5। अब 5 का भाग देंगे 30 में, कितना आएगा उतना लिख देंगे, काटते हैं उसे, 5 का 30 में दिया कितना 5 के 30, t का मान आया। अब t का मान 6 कहाँ रखना है, समीकरण 3 में, तो इक्वेशन 3 में t बराबर 6 रखने पर अब s इजिकल टू 3 प्लस टी, मतलब 3 प्लस टी के स्थान पे क्या लिख लेंगे अपन 6, तो 6 और 3 क्या जाएगा 9, तो यहाँ एक टी का मान आ गया 6 और एस का मान क्या आया 9। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपने को पहला दूसरा समझ, एक और सवाल करते हैं अपन नंबर 2 जो एम का मान वाला है, वो उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपन करेंगे विलोपन विधि अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है अपना दूसरा, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 5 4y बराबर माइनस का 24। इसमें m का ज्ञान ज्ञात करना है, जबकि y बराबर mx प्लस 3 है। अब अपन इससे x और इससे प्रतिस्थापन विधि हल करके x और y का मान निकालेंगे और फिर अपन किसका मान निकालेंगे m का। अभी उसमें ध्यान मत देना ज़्यादा, अपने को सिर्फ क्या करना है x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। अपना पुराना ही तरीका अपनाएंगे, पहले और दूसरे सवाल में किया था वही, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। वही x का मान प्रतिस्थापित करेंगे, ये 3y उधर जाएगा तो चिन्ह उधर जाएगा, 2x बराबर 11 ऐसा कैसे, 3y उधर का किसका हुआ है माइनस का। अब x के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो x को कहाँ भेजेंगे अपन बटे में, x बराबर 11 माइनस 3y और 2 कहाँ चला गया बटे में, ये बन गई आपकी समीकरण 3। अब ये मान कहाँ रखेंगे अपन, पता ही आपको समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में x का मान रखने। दोस्तों हिंदी जरूर लिखना सही तरीके से, नहीं नंबर कटते, पूरे 4 नंबर लेना है ना अपने को।
अब जहाँ x से वहाँ के लिखेंगे समीकरण 2 में 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब सवाल में अपन जहाँ 2 x के स्थान में क्या लिखना है, x में कोष्टक में 11 माइनस 3y बटा 2, बाकी ऐसा इसी माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ से बहुत सारे तरीके होते हैं, अब चाहो तो 5 तरीके बता सकता हूँ, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है, ये 2 से 2 कट गया। अब अपन क्या लिखेंगे, यहाँ क्या बचा 11 माइनस 3y बराबर माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कटा है, जो बचा हो सब कुछ लिख लिया। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, ये y और ये y माइनस का दोनों क्या जुड़ जाएगा, 3y और 4y कितना हो जाएगा 7y बराबर माइनस का 24। अपने को y का मान निकालना। अब ये 11 उधर जाएगा तो प्लस का नहीं होगा, प्लस का नहीं होगा क्योंकि 7y माइनस में लग रहा है, 7y में लग रहा है माइनस, 11 तो प्लस का ही है, 11 उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस का, तो ये माइनस 7y बराबर माइनस 24। ध्यान देखना यहाँ सब क्या करते हैं माइनस छोड़ देते हैं, गलत हो जाता है। माइनस 7y ऐसा कैसे ही है, माइनस 24 भी ऐसा कैसे ही, ये 11 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब इनको माइनस 7y ऐसा कैसे, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, कितना हो जाएगा 35। अब ये 7 का जाएगा चिन्ह सहित बटे में, तो y बराबर माइनस 35 बटा माइनस का 7। अब y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस से माइनस कटा 7 5 35, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब ये मान अपन y का मान समीकरण 1 में रख लो, 2 में रख लो या 3 में रख लो, तो अपन 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 3 में अपन y का मान रखेंगे, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 माइनस 3y बटा 2। अब y के स्थान के लिखना है 5, ठीक। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा लंबा छोटा सवाल जाएगा, 11 माइनस ये दोनों इंटू में कितना जाएगा 15 बटा 2। अब अपन क्या करेंगे, x बराबर 15 और 11 बीच में माइनस है, घट जाएगा, कितना बचा 4, चीज बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह बटा 2, ये काट लिया, कितना बचा माइनस का 2। x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2। y का मान आया, x का मान आया, किसका मान निकालेंगे m का मान, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अपन y का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या रखेंगे, x से बराबर y बराबर 5 और x से बराबर माइनस 2 माना है अपना, तो y के स्थान पे लिखना है 5 m, x के स्थान पे क्या लिखना है माइनस 2 और प्लस 3, तो ये 5 ये प्लस 3 इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का, 2 का m में गुणा माइनस 2 का, तो क्या आएगा माइनस 2m, 5 में 3 गया 2 बचा बराबर माइनस का 2m। अब ये माइनस 2m का मान निकालना, तो 2 का जाएगा बटे में, हर में बात माइनस नहीं लिखते हैं तो ऊपर आ जाएगा माइनस, तो या m इज इक्वल टू क्या आया 2 से 2 कट गया, या करके लिखते हैं, अदल आगे पीछे लिखते हैं तो m का मान आ गया। दोस्तों आ गया होगा समझ में आपको, एक बार देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। अपन ने वही समीकरण 1 से x का मान प्रतिस्थापित किया, फिर वो मान समीकरण 2 में रखा तो x y का मान आया, y का मान अपन ने समीकरण 3 में रखा, x का मान आया और ये दोनों मान अपन ने m में रख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और चाहो तो आप एग्जाम्पल के सवाल, बचे हुए सवाल मन से कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में विलोपन विधि के साथ।